assignment operator. This is used for assign right hand side value into left hand side variable. If you think about assignment operator, this is used for assign the right hand side value into the left hand side variable, called as the assignment operator. Is it clear? ओके अब देखिए इसके अंदर वैसे बहुत सारे ऑपरेटर्स है, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी बहुत सारे हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहां अगर हम आते हैं, व्हाट हैपन, यू कैन चेक, वी हैव ट्राइड ऑपरेटर, वी हैव ट्राइड मीनिंग. In operator we have equal, assign, plus equal, means perform a operation with a variable and perform a sum operation with variable, perform a addition operations, perform addition operations with the same variable and again initialize in it, again initialize in it. Yes sir. यहाँ अगर आप देखिए व्हाट हैपन गाइस, अगर हम यहाँ आते हैं, इमेजिन, थिंक इट, अभी अगर आप यहाँ आ रहे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर्स. वेट, स्टार इक्वल टू, देन डिवीजन इक्वल टू, देन सब्ट्रैक्शन इक्वल टू, एटसेट्रा, ऐसे काफी है. जैसे मैं आपको समझाता हूँ, अभी अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं, इमेजिन ना, मैंने अगर यहाँ पे लिखा वेट, ये इक्वल्स टू 5, ये तो आपको पता है. व्हाट हैपन इंटरनल इन मेमोरी गाइस, ये हमारी मेमोरी है, ओके राइट. इस मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक बना है गाइस, जिस ब्लॉक का नाम है ये. इस ये की बात अगर आप कर रहे हैं, ये जो आपका ये है, ये 05, तो ये आपका असाइनमेंट है, याद रखिए, ये आपका क्या है, ये आपका असाइनमेंट है, ओके. अभी मैंने अगर यहां लिखा ये प्लस इक्वल टू 10, इसका इंटरनल मीनिंग क्या है, ये प्लस इक्वल टू 10, इसका मीनिंग होता है ये इक्वल टू ये प्लस 10. सो पाइथन का क्या कहना है कि यार इतना बड़ा लंबा चौड़ा क्यों लिख रहे हैं, ये शॉर्टकट है. अब ये का वैल्यू क्या है गाइस, 5, 5 प्लस 10 इक्वल टू 15. सो ये जो ये हैं, ये जो ये हैं, इस ये की बात अगर आप कर रहे हैं, ये आपका 15 है. इसका मतलब ये दोनों का आंसर सेम ही है, यही मीनिंग इसका आता है, यही मीनिंग इसका है. बट अगर आप ये इतना, ये इक्वल टू ये प्लस, इतना बड़ा लंबा चौड़ा लिखने से ये प्लस इक्वल टू 10 कीजिए, इसका मतलब आपको ये के साथ ही राइट वाली वैल्यू को प्लस करना है और उसी वैल्यू में रखना है. इज इट क्लियर? यस. रिप्लाई इन चैट बॉक्स गाइस, रिप्लाई. बाकीचे लोक फास्ट रिप्लाय करा, झोपा काढायला काय, कमी रिप्लाय करताय. ग्रेट. Yes, great guys. Now if we think about, just I'm writing here a equal to of 10 or a equal to of 5, a plus equal to 10, print of a, you can write it. If we think here print of a, you can write here, you can write ये 15 है, that is 15. Test logical.py, that is 15. Yes or not? Yes. Clear. राइट. चलिए और एक दो एग्जांपल देखते हैं, छोटे छोटे, आपको आइडिया आ जाएगा. इसे टेक्निकली शॉर्ट हैंड ऑपरेटर कहते हैं. क्या कहते गए, जिसे हम टेक्निकली शॉर्ट हैंड ऑपरेटर कहते हैं. शॉर्ट हैंड. वेट, यहां देखिए, वेट,
सेम एक एग्जांपल और मल्टीप्लिकेशन का करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा ये ऐसे, अगर आप ऐसे लिख रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, ये कमेंट ऐसा लिखेंगे, कमेंट ये इक्वल टू ये इंटू 10, दैट इज ये इक्वल टू 5 इंटू 10, दैट इज ये इक्वल टू 50, राइट, दैट इज ये इक्वल टू 50। इज इट क्लियर गाइस? यस स्टूडेंट, इज इट क्लियर? ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू आपका 50 है। डू अंडरस्टैंड इट? यस और नॉट? जो ये है, इस ये का वैल्यू क्या है? इस ये का वैल्यू 50 है। यस यस यस, ये सिर्फ वेरिएबल के ऊपर ही काम करेगा, याद रखिए। ओके, नेक्स्ट। नाउ गाइस, यू वांट टू सी द नेक्स्ट ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर। राइट, मेंबरशिप ऑपरेटर। अब हमें देखना है मेंबरशिप ऑपरेटर। जैसे मेंबरशिप का मतलब क्या है, याद रखिए। दिस ऑपरेटर is used for check value exists or present in a sequence of a data or not. If you present, return a true, otherwise return a false. If it is present, then return true, otherwise return a false. This operator is used for to check whether value present, a value exists or present in sequence of data or not. If present, return true, otherwise return a false. It's very simple. Return true, otherwise return a false is here. Okay, just wait. जैसे कि एग्जांपल बताता हूं, इसमें दो ऑपरेटर्स आते हैं, विल क्रिएट, जस्ट वेट, हम एग्जांपल देखेंगे। राइट, पहला यहां आते हैं ऑपरेटर एंड वी हैव इसका मीनिंग। ओके, इन, if value present in sequence of data, then return a true, otherwise return a false. Not in. If value not present in a sequence of a data, then return a true, not in, otherwise false. We'll check. ये रिवर्स काम करेगा, ये अपोजिट काम करता है इनसे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। सीक्वेंस ऑफ डेटा का मतलब क्या है? अगर आपने यहां पे ऐसे लिखा str इक्वल टू, राइट, राम रमेश, ऐसे आपने लिखा। अगर आप यहां लिख रहे हैं रिजल्ट इक्वल टू आर आर इन str और आर इन रमेश, ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे तो भी चलेगा। राइट, यहां पाइए प्रिंट ऑफ प्रिंटर रिजल्ट इज ट्रू। ऐसा आपने ट्रू क्यों आ गया? अभी हमें देखना है कि यार ये जो रिजल्ट आपको ट्रू क्यों आया। देखिए मैं आपको ही बता रहा हूं, विल चेक इट। अभी अगर आप आ रहे हैं, ये इंटरनली मेमोरी के अंदर कैसे फॉर्म होता है, मैं आपको चेक कर समझाता हूं। अभी आपका सीक्वेंस ऑफ डेटा है, मतलब व्हाट हैपन। अब आगे हम स्ट्रिंग हैंडलिंग में पढ़ेंगे, मैं आपको स्ट्रिंग के अंदर पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा, आप उसका टेंशन मत लीजिए। अभी ये जो आपका रमेश है, मतलब आपके मेमोरी के अंदर एक इस तरीके का ब्लॉक बना है। मेमोरी के अंदर इस तरीके का ब्लॉक बना है, दैट इज आर
ये यम ई यश रमेश। सो हियर अगर आप आ रहे हैं, ये आपका इस तरीके से डेटा बनता है मेमोरी के अंदर। तो ये चेक कर रहा है, ये इस तरीके से अगर आपका डेटा अगर बनेगा 0 1 अभी अगर आप यहां आ रहे हैं, ये आपका आ रहा है, आर अभी इसमें है, यस आर इसमें प्रेजेंट है। अभी आर इसमें प्रेजेंट है तो ये ऑपरेटर ट्रू देता है, वैल्यू आपको ट्रू देगा, और ये जो ट्रू है आपके रिजल्ट में आता है। इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि आर इन रमेश, यस आर इन रमेश, यस आर रमेश में है। अगर आर रमेश में है तो सही है, कंडीशन आपकी सेटिस्फाई कर रही है, तो ये डेटा सर्च कर रहा है। ये डेटा क्या कर रहा है? सर्च। अक्सर ये ऑपरेटर सीक्वेंस ऑफ डेटा में कुछ डेटा सर्च करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इज इट क्लियर? ओके चलिए विल चेक, जस्ट वेट गाइस। यस देखिए इस तरीके से है। अभी अगर आप यहां आते हैं, इसके रिवर्स एक ऑपरेटर है नॉट इन। इसके रिवर्स एक ऑपरेटर आता है नॉट इन। एग्जांपल यूजिंग इन। एग्जांपल यूजिंग इन ऑपरेटर। अभी अगर आप इसे नॉट इन करते हैं, नॉट इन कीजिए, आर नॉट इन रमेश, अभी ये फॉल्स देगा। अभी है तो फॉल्स, क्यों? क्योंकि अभी ये नॉट इन क्या कर रहा है? आर रमेश में है। अभी आर रमेश में है बट नॉट इन, मतलब ये उसके रिवर्स आर रमेश में है। आर रमेश में है तो ये आपको ट्रू देगा। आर रमेश में है तो ये आपको ट्रू देगा, बट इस ट्रू के सामने जब नॉट लगता है तो ये ट्रू फिर नॉट लगने के बाद फॉल्स बनेगा। मतलब नॉट इन कंप्लीटली अपोजिट काम करता है इन के। इज इट क्लियर? यस स्टूडेंट, गिव अ रिप्लाई इन चैट बॉक्स। हेलो, यस गाइस, गिव अ रिप्लाई। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके भागवत, अब देखिए आप मुझे बताइए क्या आर रमेश में है या नहीं है? बताओ, आर अभी रमेश में है या नहीं? बताइए, आर रमेश में है ना? अभी आर रमेश में है बट इसके सामने नॉट लगा। अभी आर रमेश में तो ट्रू देगा, तो नॉट लगाने की वजह से फॉल्स। भागवत शेळके समजते का? हेलो कुठे रिप्लाय कर, रिप्लाय कर। समजते का? हे आर आहे तर ट्रू आहे, मग नॉट लावल्यामुळे फॉल्स आहे ना, कळतंय? नॉट लावल्यामुळे काय होईल? नॉट लावल्यामुळे तो परत फॉल्स होतो। समजतंय? हा, येस ग्रेट। ओके, आर नॉट इन रमेश, इट्स सिंपल, राइट? अभी अगर आप यहां गणेश लिखेंगे, गणेश, आप देखिए, इफ यू थिंक अबाउट, इफ यू राइट गणेश इज हियर, व्हाट हैपन? अभी आर गणेश में नहीं है, ये ट्रू है, अब ये ट्रू देगा। अभी अगर आप यहां सिर्फ इन लिखेंगे तो ये फॉल्स देगा। यस, आर गणेश में है, नो, अभी देखिए फॉल्स, बट नॉट लगाने की वजह से ये ट्रू देता है। मतलब इनका जो भी रिजल्ट आपका है, जो भी आपके इनका रिजल्ट होगा, उसको रिवर्स करने का काम किसका है? नॉट का है, राइट गाइज? नाउ विल सी द बिटवाइज ऑपरेटर। नेक्स्ट, आइडेंटिटी हम बाद में लेते हैं, पहले बिटवाइज लेते हैं, राइट? bitwise operator. What is a bitwise operator? Bitwise operator is used for perform operation on bits. फिर इसके अंदर कौन से ऑपरेटर आते हैं? अगर आप यहां आते हैं,
यहाँ आप लिखिए ऑपरेटर और उसका मीनिंग लिखिए, बिटवाइज एंड ऑपरेटर और bitwise or operator. Yes or no? Then bitwise left shift operator. Right? Bitwise left shift operator. Bitwise right shift operator. Yes or no? Then we have bitwise XOR. And here ones complement operator. Is it clear? It's. But guys, अगर आपको लगता है, if you want to understand the bitwise operator properly, note important point. Note. If you want to understand bitwise operator properly, we have know the following concepts. कौन से कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए? सबसे पहले गाइस आपको नंबर सिस्टम पता होना चाहिए, एक। उसके बाद में कन्वर्जन पता होने चाहिए, दैट इज बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी, ये बाइनरी। उसके बाद आपको राइट, उसके बाद आपको बिट ऑपरेशन पता होने चाहिए। बिट ऑपरेशन में आपको एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशंस, नॉट ऑपरेशन, वंस कॉम्प्लीमेंट, यस और नॉट, एंड टूस कॉम्प्लीमेंट, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें अगर आपको पता है तो ही आप बिटवाइज ऑपरेटर को समझ सकते हैं कंसेप्चुअली, नहीं तो नहीं। कल हम क्या करेंगे गाइस, कल हम ये पूरे टॉपिक पहले पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम वगैरह पूरा पढ़ेंगे जितना हमें लगता है उतना, और उसके बाद बिटवाइज ऑपरेटर स्टार्ट करेंगे। ओके, यस। सो शैल आई क्लोज द मीटिंग? आज हम यहीं पे रुकते हैं।